कबीर यार, वो तूने शाह जानवर के बारे में सुना है? बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर रहा है आजकल। लोग बोलते हैं वो गालियाँ निकालता है, ये करता है, पर लोगों को अच्छे तरीके से मोटिवेट कर रहा है। मैंने उसको फॉलो किया है, उसको मैंने फॉलो किया है। उसकी वीडियोस जो है क्या कहते हैं बहुत सारी मैंने देखी हैं। उसमें जो है क्या कहते हैं गालियाँ वालियाँ देता है, लेकिन जो है ना वो कहता है कि भाई प्यार की बात लोग सुनते नहीं है, मैं लोगों का बाप हूँ, इसलिए सख्ती से समझा। 100% सही बोलता है वो यार लेकिन मसला पता है क्या चौधरी, हमने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया ना। वो बोलता है कि अमेज़ोन करो, शॉपिफाई करो, लिस्टिंग कर लो, है ना, गालम गलोच करता है, बदतमीज़ी करता है। उसके बाद वो उन लोगों को मोटिवेट करता है अपने स्टाइल से कि भाई तुम लोग मतलब बेगैरत हो, बुरे हो, भूखे हो, कामों पे इधर उधर घूम रहे हो। वो जितना आसान बना के दिखा रहा है ना चीज़ों को, उतना आसान है नहीं। मैं भी ये समझता था, मैंने कहा यार इतना इजी एक तरीका बता रहा है, इतनी फिक्र कर रहा है आवाम की, क्यों नहीं लोग इसकी बात सुनते हैं। मैंने और जो है क्या कहते हैं चौधरी अदील ने, हम लोगों ने उठा के हमने कहा यार इस पे काम करते हैं। अच्छा आपने किया हुआ है? हमने शॉपिफाई पे अपना ऑनलाइन स्टोर बनाया है। हमने जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है यही हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं शॉपिफाई पे स्टोर बनाया, लोकेशनें भी ऐड की, सीजर ड्रॉप शिपिंग से हम लोगों ने सारी की सारी जो है क्या कहते हैं वो भी ऐड करवा ली, लिस्टिंग भी कर ली, प्रोडक्ट्स भी ले ली। अभी तकरीबन हम लोगों को हो गया कोई 1 से 1.5 से 2 महीने के करीब हो गया है। और मेरी अगर मैं सारी इन्वेस्टमेंट मिलाऊं उसके ऊपर ना, अगर पाकिस्तानी पैसों में बताऊं, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के लोगों को मतलब मोटिवेट कर रहा है ना, उनको बोल रहा है ना कि तुम लोग सारे के सारे कर लो ऐसे ही ये। है। और खुद का कोर्स भी बेच रहा है $1000 में। तो मैंने अब तक तकरीबन पौने 2 लाख रेंड ना अब तक मैं लगा चुका हूँ पाकिस्तान, ठीक है ना, पिछले 1.5 से 2 महीने में। $2.5 रेंट के $2.5 सॉरी रुपीस। सॉरी 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 पौने 2 लाख रुपीज़। अच्छा। पाकिस्तानी पौने 2 लाख रुपीज़ अभी तक मैं लगा चुका हूँ। पैसे उसमें लगते हैं, आपको जब कंपनी रजिस्टर्ड करवानी होती है ना, एलटीडी, 2 कंपनियाँ होती है, कि एलएलसी होती है, अमेरिकन कंपनी होती है, एक होती है एलटीडी होती है। एलटीडी आपको ब्रिटिश कंपनी, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर लेना पड़ता है, उनकी सारी रिक्वायरमेंट, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, और वो कंपनी की फ़ीस हो गई, वहाँ पे एक ऑफिस खुलवाना पड़ता है, उसकी फ़ीस हो गई, 3 4 5 6 ऐसे फीसेस देनी पड़ती हैं। अच्छा। और जो है क्या कहते हैं, फिर जाहिर सी बात है आपको किसी फ्रीलांसर के साथ किसी की हेल्प लेनी है, उसको भी आपने लुक आफ्टर करना है, उसको भी आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद जो पैसे आप एंड में लगाते हो ना, आप लगाते हो फेसबुक पे और गूगल पे, जहाँ आप अपना ऐड चलाते हो। फेसबुक पे जो है क्या कहते हैं पर डे के हिसाब से आपके ऊपर है, आप मिनिमम, हमने मिनिमम बजट रखा है, हमने कहा हम थोड़े पैसे लगा के हम देखते रहते हैं। तो तकरीबन 2 महीने को हुए हैं, पौने 2 लाख रुपए पाकिस्तानी तकरीबन गुल हो चुका है। गुल हो चुका है और कुछ भी नहीं आया। 1 रुपया भी हाथ नहीं आया। अब इसमें सोचने की एक बात है, अब आपको पता है कि हमारा ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड फिजिकली एक ब्रांड है, एक बिजनेस, अभी और ऑलरेडी इन बिजनेस। यस। पाकिस्तानी पौने 2 3 लाख रुपए अगर हमारे इधर उधर हो जाए ना, तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जिन लोगों को वो मुखातिब कर रहा है उन लोगों को मिडिल क्लास तबके जो को। 30,000 रुपये तनख्वाह वाला बंदा है, 50,000 रुपये के लिए जो सुबह से लेके शाम तक, जो महीने में बिजली का बिल जिसने भरना है, जिसने, वो उन लोगों को एग्जैक्टली को वीडियो कर रहा है। एग्जैक्टली। वो कहाँ से पौने 2 लाख रुपए अपने रोड़े हमें तो। अब मैंने जब ये करने के बाद मैंने कहा यार हम शायद कुछ गलती कर रहे हैं ना। तो मैंने जो इसमें ऑलरेडी एक्सपर्ट लोग हैं उनसे बात की। मेरा दोस्त है जमैकन, हाफ अमेरिकन हाफ जमैकन, और मार्केटिंग में मैंने उससे बात की। उसने बोला जिस तरह आपका ग्राउंड पे बिजनेस एक दिन में खड़ा नहीं होता ना, अब जैसे जहाँ हमने अपना फिजिकल बिजनेस कितने सालों की स्ट्रगल में सेट किया, ऑनलाइन मार्केट भी ऐसे ही है। हाँ ये खुद तो $1000 लेता है, एक कॉल सुनने का भी सुना है, $1000 ले रहा है यार, अगर किसी से कम्युनिकेशन करता है ना, तो $1000 लेता है। और एक बंदे ने टिकटॉक पे ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है कि इसके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगर 5 मिलियन में से 5 लाख लोग भी इसका कोर्स खरीद लें, तो हाँ, इसका 5 मिलियन में से सिर्फ 5 लाख बंदे भी इसका कोर्स खरीद लें, तो ये तो वैसे मिलियनियर हो गए। एग्जैक्टली। और कोर्स ना खरीदें, कोर्स ना भी खरीदें, ये जो एक अलग तरीके से मोटिवेशन की वजह से इसमें थोड़ा कॉमेडी टच आ गया, थोड़ा शुगल, थोड़ा लोगों ने वैसी क्यूरियोसिटी की वजह से देखना शुरू कर दिया। कोई नई चीज़ आती है ना, अब वो अपने आप में एक नया तो है कैरेक्टर। इस तरह का पहले कौन बंदा है जो माँ बहन की गालियाँ भी दे रहा हो और मोटिवेट भी करे, और इस स्टाइल में, वो अपने आप में एक चीज़ तो है। लोगों ने उसको देखना शुरू कर दिया यूट्यूब पे, फेसबुक पे। अब वहाँ जो उसकी मिलियन जो उसके व्यूज़ आ रहे हैं,
उसकी वो एक कितनी बड़ी इनकम हो गई है। ऐसे ही है। लेकिन जो चीज़ वो कह रहा है ना लोगों को कि भाई आप जो है, अब वो 30 40 50 60 हज़ार वाला बंदा कहाँ से ये चीज़ें लेके आएगा? हाँ, और 2-4 लाख 5 लाख डूब जाए और सब्र करे और वेट करे कि कब मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। एग्जैक्टली पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने यही बातें सुन के उन्होंने फटाफट कंपनी रजिस्टर्ड, ऑनलाइन अमेजोन सीख लिया, शॉपिफाई सीख लिया, ये सब कुछ करके ना उन्होंने पैसे लगा लगा के, कई लोग ऐसे हैं जो मतलब अपने मकान में थे तो वो अपना मकान जाता रहा, किराए पे आ गए। कई जो पहले ज़रा अच्छे इलाके में रह रहे थे वो सस्ते इलाके, पैसे रोड क्योंकि 2 महीने में हमें कुछ नहीं मिला हमने। ऐसे ही है, और मेरा जो हाफ अमेरिकन हाफ जमैकन जो फ्रेंड है जो ऑलरेडी इसमें, उसने मुझे बोला है इसमें भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लोगों के स्टोर्स हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, लेकिन इतना सिंपल नहीं है जितना वो बता रहे हैं कि आपने यूँ स्टोर बना लिया मिलीनियर बन जाओ। वो तो ये काम नहीं है। वो अपने व्यूज, वो मिलीनियर हो रहा है क्योंकि उसको लोग देख रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं और जो क्या कहते हैं वीडियोस, और उसको व्यूज मिल रहे हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे। उसका दाल दलिया चल रहा है। उसका कोर्स कोई खरीदे ना खरीदे, कोई उसको $1000 पे करे ना करे, सिर्फ फेसबुक यूट्यूब लोग देखते रहे। बहुत से लोगों ने इसका कोर्स खरीदा, बहुत से लोगों ने शुरू में। भाई अब वो जितने लोगों ने $500 का एक कोर्स बेचता है, अगर 100 बंदा खरीदे तो कितने बन गए? कहाँ है $50,000। वो लोग कहाँ हैं? मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने फेसबुक पे ही पढ़ा था, तुम्हें पता है फेसबुक पे ना, मैं जब कोई पोस्ट इंटरेस्टिंग मुझे लगती है ना तो मैं पोस्ट से ज़्यादा ना जो नीचे कमेंट्स होते हैं ना उसमें बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। वो किसी ने लिखा हुआ था कि यार वो डायनासोर पकड़ने का तरीका एक बंदा सिखा रहा था। उसने बोला भाई डायनासोर पकड़ने का तरीका $1000 में पता नहीं कितने में सीख लो। अगर तुम वो सीख गए और तो डायनासोर पकड़ के उसको पेट काट के ना उसके अंदर से जी एक कोई अंडा निकलता है, वो पता नहीं कितना महंगा इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है। तो सारे लोग $1000 लेके आ गए और वो सब ने उससे सीखना शुरू कर दिया। उसका एक शागिर्द था, उन्हीं में से बहुत सारे लोगों में से, उसने भी $1000 पे किए, सीखा, सीख के अब वो जंगल पहाड़ पता नहीं कहाँ पूरी दुनिया में वो घूमा, उसको कहीं डायनासोर मिला ही नहीं। अच्छा, अब वो आ गया, उसने बोला उस्ताद जी, एक दिन वो वापस आया तो उस्ताद जी मैंने आपको पैसे दिए और मैंने जो है ना क्या कहते हैं ये डायनासोर पकड़ने का तरीका सीखा, लेकिन मुझे डायनासोर तो पूरी दुनिया में मिला ही नहीं। उस्ताद ने बोला तू पागल है, तुझे किसने बोला कि तू जाके डायनासोर ढूंढ, तू भी मेरी तरह डायनासोर पकड़ने का तरीका आगे लोगों को सिखा और तू उनसे पैसे कमा। 100% कोर्स कर लो आगे और लोगों को कोर्स करके अनवर उसी को फॉलो कर रहा है फिर। शाहिद अनवर सारा व्यूज जो है ना वो देखो वो कॉमेडी तो करा रहा है ना। हाँ, फेसबुक और यूट्यूब पे लोग देख तो रहे ना, कंटेंट उसकी वीडियो तो बना रहा है ना, नमाजी भी है, माँ बाप की बड़ी इज्जत भी करता है, लेकिन बाकी वो गालियाँ दे रहा है। देखो अब उसको हम जहन्नुमी बोले या उसको हम बोले, वो उसका और अल्लाह का मामला है, बेशक हम कोई नहीं होते, ठीक है। लेकिन ये मैं ज़रूर लोगों को मैं बोलूँगा सबको, और तुम लोगों को भी मैं ये बताऊँगा कि इट्स नॉट दैट सिंपल, यू नो द वे ही शो यू थिंग्स, यू नो दैट यू जस्ट व्हाट यू कॉल get your subscription, you get on the system, you get your laptop or your phone and you just working and in a few days you're a millionaire. No, it doesn't work like that. अब हम ऑलरेडी तकरीबन 2.25 लाख की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अब ना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे। अब हमारे लिए एक थोड़ी फीस है मंथली, चलो एक और एक्सपेंडिचर है, एक नया एडवेंचर है बिजनेस का, कर रहे हैं, आज नहीं तो कल कुछ होगा। अब मुझे वही जिसके साथ मेरा डिस्कशन हुआ था उसने मुझे यही बोला कि यार बैठ के इसमें थोड़े थोड़े पैसे लगाते रहो, ठीक है ना। लोग क्या होता है देखते हैं, पोस्ट आती है ना, अब जैसे अब आप ऑनलाइन कभी कुछ ख़रीदा है, अब उसमें क्या होता है कि अक्सर कोई चीज़ आती है ना, कोई स्टोर या कोई प्रोडक्ट, वो आप देखते ही आप ख़रीदते नहीं हो, आप आगे कर देते हो, अगले दिन फिर आती है, फिर आगे करते हो, तीसरे दिन, कई दिनों तक वो चीज़ आपके सामने आती रहती है ना, गुजरती रहती है, हर कुछ दिनों बाद वो ऐड, फिर एक दिन आप ख़रीद लेते हो। बिल्कुल इसी तरह ये बिजनेस चलता है। ये 2 महीने में 3 महीने में या चलने वाला नहीं है, ये टाइम लेगा अपना, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम उन लोगों के लिए ठीक है जो ऑलरेडी वेल सेट हैं, जिनको ऑलरेडी ग्राउंड पे बिजनेस है, फिजिकली जो कमा रहे, थोड़ा सा पैसा लगाते रहेंगे। तो आप क्या लोगों को कहना चाहते हैं जो मिडिल क्लास तबका है, उनको क्या बोलना उनको मैं यही, उन मिडिल क्लास तबके को मैं, दिस होल गेम इज नॉट फॉर मिडिल क्लास पीपल, ठीक है। उनको मैं ये बोलूंगा अपने जेवर मत बेचो, अपनी सेविंग्स। एक जो मिलियनेयर बंदा है वो तो 3 4 5 10 लाख अफोर्ड कर सकता है, वो टाइम गुजार लेगा, 6 मास 2 साल वेट कर लेगा। जो बंदे चीजें बेच के तनख्वाहें जमा करके कमेटियां डाल के कर रहे हैं, उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनको पता है क्या करना चाहिए, उनको ऑन ग्राउंड मेहनत करनी चाहिए। ऑन ग्राउंड मेहनत से मुराद
ये ऑनलाइन नहीं, वैसी कोई ढाबा लगा ले या कोई छोटा मोटा कारोबार कर ले लोगों के साथ, उसमें सक्सेस जब हो जाए अपनी लोकल मार्केट में, यार आप अपने इलाके से कोई काम शुरू करें ना, अपने एरिया से कोई काम शुरू करें। आप अपने एरिया में अगर आप लोगों को कुछ बेच नहीं सकते, आप पूरी दुनिया में बेचने का ख्वाब देख रहे हो। सही है, एग्जैक्टली। आप अपने घर में कुछ करें, अपने ख़ानदान में आप किसी को कुछ बेचना शुरू करें। ये सब सेल्स का गेम है, ठीक है, और इसमें टाइम लगता है। ऑनलाइन पैसे ज़ाया बर्बाद करने से बेहतर है कि आप वो जो आपके जो पैसे हैं उससे आप ऑन ग्राउंड के आपके हाथ में कुछ एसेट्स हों, कुछ चीज़ें हों, क्योंकि यहाँ जो आपके पैसे जा रहे हैं ना वो आपके मार्केटिंग में जा रहे हैं। यहाँ आपके पास कोई स्टॉक नहीं है, स्टॉक सीजे ड्रॉप शिपिंग वालों का स्टॉक है, उनका स्टॉक है। अगर आपको कोई कस्टमर लग गया तो फिर जो है क्या कहते हैं आपके फिर आपने उनसे चीज़ लेके वहाँ देनी है और फिर आपने उधर पैसे देने हैं। लेकिन आपके पैसे जा कहाँ रहे हैं? फेसबुक में जा रहे हैं और गूगल में जा रहे हैं। जहाँ जहाँ जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो ना, वहाँ पैसे जा रहे हैं। अब वो बिके ना बिके, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने या जो है क्या कहते हैं गूगल ने आपको कल को पैसे थोड़ी वापस करने हैं आपके। सही है। ऑन ग्राउंड तो अगर आपका ठेला है, आपने ख़रीद लिया, कल को आपका दिल नहीं किया, आप नहीं चला सके, आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, आप मेहनत नहीं कर सकते या वैसे ही नहीं चला, आप ठेला बेच के अपने पैसे वापस तो जेब में डाल सकते हो ना। इसमें कुछ नहीं वापस आने वाला। इसीलिए मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट कई लोगों ने कॉपी पेस्ट मारा है फेसबुक पे कि जी मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया और मैंने फटाफट ना अपने मालिक मकान को भी बताया उसके बारे में, और मेरे मालिक मकान ने भी मेरे साथ शुरू किया। आज मैं और मेरा मालिक मकान दोनों किराए पे रह रहे हैं, तो लोगों का बहुत सारा नुकसान हो गया इसके अंदर ना। तो ये सारी की सारी गेम ले जी। हमने अभी कबीर भाई से भी बात की है, तो मेरा मशवरा सभी उन लोगों के साथ है जो अपनी तनख्वाहें जमा करते हैं, घर की कुछ चीज़ें बेचते हैं, तो आप प्लीज़ अवॉइड करें। जब तक आप अपने इलाके में अपनी जगह पे कुछ बेचने के काबिल नहीं हो जाते तब तक आप ऐसा करें कि इस चीज़ को अवॉइड करें। शाहिद अनवर को देखें, एमबी खर्च कर लें, कॉमेडी इंजॉय कर लें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम नहीं उसके बारे में कोई गलत बात करते, हम उसकी ज़बान में हम नहीं उसको कुछ कहते, वो ठीक है। लेकिन उसकी बातों में आके खुदारा अपने जो बच्चियों के लिए कोई सेविंग्स, कोई जहेज़ शादी के लिए रखी हुई हैं वो, या जो है ना क्या कहते हैं कोई अपनी तनख्वाहों में से या कोई अपने कोई एसेट्स वगैरह, उनको ठिकाने ना लगाएं। और अगर लगाना है तो फिर ये सोच के लगाएं कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ये शॉर्ट टर्म में इसके कोई रिज़ल्ट्स नहीं है, इसके लॉन्ग हमने ना जो चीज़ें ट्रेंड कर। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग पता है क्या बोलेंगे, भाई आपने ना कोई ऐसी चीज़ें की होंगी जो ट्रेंडिंग में नहीं होंगी। हमने जो अपना बिजनेस था वो तो किया ही किया, हमने एक और स्टोर बनाया। हमने कहा मे बी जो हमारा बिजनेस है मे बी वो ट्रेंड नहीं कर रहा, या उन कंट्रीज़ में हमने ना जो दूसरी प्रोडक्ट्स होती है ना जो ट्रेंड कर रही होती है, जो सीजे ड्रॉप शिपिंग आपको बता रहा है, जो आपको गूगल, वहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट ना बिक रही है बहुत तेज़ी से, ये इतने लोगों ने लिस्टिंग की हुई है, ये इतने। हमने वो जो टॉप ट्रेंड प्रोडक्ट्स है ना हमने वो भी लगा के देख ली। लेकिन क्या है कि इसमें भी आपके स्टोर को बाहर आते आते, ऊपर आते आते एक टाइम लगता है जो कि एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म यहाँ कुछ भी नहीं है, जो भी है यहाँ वो लॉन्ग टर्म है। अगर आपके पास पैसे हैं पाकिस्तानी 40-50 हज़ार रुपये, अगर आप मंथली साइड में फेंक सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट, एक लंबी कमेटी समझ के कि 2-3 साल में मुझे इसका कोई रिज़ल्ट मिलेगा, देन यू मस्ट डू इट।